आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक तरफ जहां देश का नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई योजनाएं चला रहे हैं ताकि हमारे देश के अंदर मेडल आ सके, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ अराजक तत्व हमारे देश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं। बार बार यह सवाल उठता है कि इस बार ओलंपिक में चीन को कितने मेडल मिले। इस देश के इतने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, लेकिन जब मेडल की बात होती है और भारत की तरफ देखा जाता है तो थोड़ा सा संकोच होता है। भारत इस वक्त विश्व का सबसे युवा प्रधान देश है, लेकिन उसके बावजूद नेतृत्वकर्ताओं में युवाओं की भूमिका शून्य के बराबर हो चुकी है। शायद यही कारण है कि युवाओं की तकलीफ को समझ पाने में नेता कहीं ना कहीं असफल दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के सांसद खेल महोत्सव में, जहां खिलाड़ी जीत के बाद अपनी प्राइज मनी को लेने के लिए पहुंचे, लेकिन प्राइज मनी का अमाउंट 21,000 और 11,000 देने के बजाय खिलाड़ियों को कुछ 100 रुपए पकड़ा दिए गए। इसके बाद क्या था, सभी खिलाड़ी बेहद ही मायूस नजर आए और उनके शब्दों में आक्रोश नजर आ रहा है। यहां तक कि युवा खिलाड़ियों ने यह बात भी कही कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे से खेल को छोड़ देंगे। आप भी सुनिए कि उन लोगों ने क्या कहा। नाम भी लेना, क्या नाम है? तो मेरा नाम सुमित पटेल है और मैं जबलपुर से हूँ। तो आज हमारे यहाँ सांसद खेल महोत्सव का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000, 500 और 300 रुपए मिले हैं। इनने हमें 21,000 और 11,000 का प्राइज मनी की बोला गया था कि इतना मिलेगा, पर नहीं दिया। हम इनसे बात करने गए तो इनने हमको ये धमकी दे रहे हैं पावर की कि हमारा करियर खत्म कर देंगे, हमें खेलने नहीं देंगे, कहीं पर खड़े नहीं होने देंगे। बोलते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आपको रहने नहीं देंगे। अगर आपका ऐसा सपोर्ट रहेगा तो हम खुद से बोलते कि अगले गेम में हम कोई भी, इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप देख लीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इनने जो आज किया है टोटल, पहले तो कुछ किया नहीं, ना मेडल दिए अच्छे से, ना सर्टिफिकेट दिए, पैसे तो दिए नहीं, साथ ही साथ धमकी देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारा करियर खत्म कर देंगे, हमें खेलने नहीं देंगे। मैं इस लेवल का कोच हूँ, वर्ल्ड लेवल 3 का कोच हूँ, मुझे नहीं पता। मध्य प्रदेश के किसी एथलेटिक एसोसिएशन का नाम ले लेके हमको धमकी दे रहे हैं। और ये सर आपके मेडल्स हैं सांसद के, और ये पैसे हैं और ये सर्टिफिकेट्स है, ये हम यहीं छोड़ के जाएंगे, हम लेके नहीं जाएंगे इसको। जो प्राइस का बात हुई थी, जो प्राइस हर जगह मिला है वो ही मिलेगा। हमें सपोर्ट धमकी देके किया जा रहा है कि हम तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे यहीं पे। देखते हैं कितना होता है खत्म। यहां तक सुनने के बाद आप सभी को पूरा प्रकरण समझ में आ गया होगा, और यह सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यह अलग अलग तरीके से युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ होता आ रहा है। जब कभी भी हम लोगों यह बात सुनते हैं कि हमारे देश के किसी युवा ने विदेश में जाकर अपने देश का परचम लहराया, तो हमें यह बात सुनकर बेहद ही खुशी मिलती है। लेकिन जब हम उस खिलाड़ी के पीछे का संघर्ष देखते हैं तो संघर्ष बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है, जिसकी वजह से कई सारे युवा उन संघर्षों से पार नहीं पा पाते हैं और अपने सपने को त्याग देते हैं। जिनमें सबसे बड़ी चुनौती है युवा खिलाड़ियों के लिए आवश्यक संसाधन की मौजूदगी ना होना। आप जानते होंगे हमारे देश भर में गिने चुने अच्छे उपकरणों से लैस खेल मैदान उपलब्ध हैं, और जब तक सरकार युवाओं के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने फैसले को नहीं लेगी, तब तक हमारे देश को विकसित भारत बनाना किसी हद तक भी संभव नहीं। क्योंकि जब तक इस देश के यूथ आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, मजबूत नहीं बनेगा, सफल नहीं बनेगा, तब तक हमारा भारत देश आत्मनिर्भर, मजबूत और सफल नहीं बन सकता है। ऐसी और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और अपने कीमती विचार को हमसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।